जय शिव जी पूरे बाबा। घर में खाना बनाया, बच्चों को दिया एंड ये 10 ड्रेसेस मैंने अपनी शॉर्ट में भी डाली थी जिन्होंने मेरी शॉर्ट देखे हैं। मैं जा रही हूँ मायके, वहाँ पर 2 कज़न भाई को प्यारे प्यारे बेबी हुए हैं, एक को बेबी बॉय एक को बेबी गर्ल। तो मैं एक रात पहले रिधान के साथ मार्केट जाकर 10 ड्रेसेस लाई हूँ, 5 एक बेबी के लिए, 5 दूसरे बेबीज़ के लिए। 10 की 10 ड्रेस लेके मैं चली मायके। तो ये 3 मिठाई के डिब्बे लिए हैं, चमचम। रिधान मेरे साथ जा रहा है, किंशु और संयम उसी दिन आएंगे, बस छठी पूजन होगा ना बेटी का, तो सूरज भगवान हमारे साथ ही जा रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड तो ये है मायके की गलियाँ। तो थोड़ी सी दूर से ही मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। चॉकलेट खरीदी इनके लिए, सानू लेने के लिए आ गई और शौर्या और सिद्धू भी लेने के लिए आए। सब के हाथ में एक एक बैग है क्योंकि रिधान के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं, मिठाई भी है, बच्चों की छोटे छोटे बच्चों के ड्रेसेस भी है। फिर आते ही मैं यहाँ चाचा ताऊ बैठे होते हैं, गांव में तो यही माहौल होता है, सुबह शाम चाचा ताऊ बैठा करते। इधर चाची यहाँ बैठी हुई, गाँव की लेडीज़ें बैठी हैं, उनसे उन सबको प्रणाम किया और फिर सिद्धू और सभी बच्चों को चॉकलेट दी। भाभियाँ आ गई मेरा वेलकम करने के लिए। तो सबसे मिलने के बाद फिर मैंने चॉकलेट दे दी, ये तो आपस में खेलने लग गए। सिद्धू को तो दे ही दी थी, अब शौर्या को भी दे दी। और ये है चमचम की मिठाई। जब हम छोटे थे तो हमारी बुआ यही लाया करती थी हमेशा रक्षाबंधन पे। वो सब मेरा नाश्ता था जो मैंने दिखाया। एंड इसके बाद मैं चल दी हूँ चाची ताइयों के घर। ये मेरी चाची का घर है, सगी चाची जी हैं मेरे पापा से 3 नंबर के, मेरे पापा के सगे भाई। तो हम आए हैं यहाँ पर, छोटा सा बेबी हुआ है, क्यूट सा प्यारा प्यारा। तो ये बड़ी भाभी जी का रूम है, बड़ी भाभी जी तो ऊपर शिफ्ट कर गई हैं। और ये है छोटी भाभी, यहाँ पर ये छोटा सा प्यारा प्यारा प्रिंस आया है हमारे घर पर। तो इसी के लिए 5 जोड़ी कपड़े लाई। ये मेरी चाची जी हैं, मैंने कपड़े दिखा दिए, मिठाई भी दे दी। एंड फिर हम लोग आ गए ऊपर बड़ी भाभी जी के पास। निधि एवरग्रीन स्माइलिंग, ये बड़ी भाभी जी हैं, एवरग्रीन स्माइलिंग फेस निधि का। तो ये न्यू फ्लोर हुआ है रेडी। इसका जब हवन हुआ था ना तो मेरे को इनविटेशन दिया था आने के लिए, लेकिन ड्यू टू एनी सम रीज़न मैं आ नहीं पाई थी। तो ये 2 रूम है, ये किचन है और भाभी जी वर्किंग है। ये भाभी जी की सिस्टर है जो उन्होंने उनके साथ रहती हैं। तो ये दोनों प्यारी प्यारी बेटियां हैं, निधि एंड अनिष्का। यहाँ पर मेरी खातिरदारी हुई कोल्ड ड्रिंक एंड नमकीन के साथ, अनिष्का के साथ मेरी ब्यूटीफुल फ़ोटोज़ और सबसे प्यारी प्यारी बातें करी खूब। 10 मिनट हम नीचे बैठे, फिर 10 मिनट ऊपर बैठे। निधि एवरी टाइम स्माइल करती है। एंड ये फिर मैं नीचे आई तो मैंने प्रिंस प्रियांश नाम रखा है के साथ 1 मंथ का हो गया ये। अब फ़ोटो क्लिक कराई अपनी, उसके बाद मैं चल दी जहाँ के लिए मैं आई हूँ, यहाँ के लिए आई हूँ। यहाँ पर आंटी ने मेरे को इनविटेशन दिया है कि जहाँ पे मैं थोड़ी सी हेल्प करा जाना 5-6 दिन की, तो वहीं मैं आई हूँ अपने काम से ब्रेक लेके। ये मेरी आंटी है, पापा से 4th नंबर के जो, मम्मी भी आ गई मुझसे मिलने, पापा से 4th नंबर के जो सगे चाचा जी हैं उनका घर है ये। आंटी के यहाँ पानी की समस्या है तो बच्चे के लंगोट धोने के लिए दे दिए थे, मम्मी ने फिर धोए। मतलब मैं कह रही हूँ कि नाम मेरा काम मम्मी का। मम्मी ने बोला, मतलब मम्मी के घर ले आई थी मैं कि लंगोट धो के वापस चली जाऊँगी, तो मम्मी ने बोला लाओ मैं ही धो देती हूँ। तो मम्मी ने सारे बच्चे के जो सुसु पोटी के कपड़े हैं सारे वॉश कर दिए। आते ही मेरा वेलकम इस तरह से हुआ। तो अभी तो आई हूँ मैं, मंडे को शाम को 6 बजे तक आई थी मैं, तो 7 बजे पहुँची थी। मतलब यहाँ पर फिर मैं अपने घर बैठी, वहाँ दोनों भाभी चाची के घर चली गई। अब मुझे जाना है ये लंगोट लेके वापस। सुबह सबसे पहले पानी पिया और सुबह के बज रहे हैं 7:30। किचन में आई,
मटर छीलेंगे एंड साफ़ सुथरी आंटी की ये किचन है जैसे सभी की होती है। एंड पपीता काटा है भाभी के लिए जिनका मैं जापा करने के लिए आई हूँ। एंड मटर छील रही हूँ। सब्ज़ी बनाएंगे या फिर राइस बनाएंगे, कुछ बनाएंगे। 7:30 बज रहे हैं। मैं सुबह 7 बजे ही उठ गई थी सो करके। एंड ये है वो क्यूट सी बेबी। अभी इसका घर का नाम ना खुशी रखा है, जिसके लिए मतलब मैं आई हूँ 5-6 दिन के लिए अपने बुटीक से छुट्टी लेकर के। खुशी छोटा सा बच्चा। इसका छठी पूजन का प्रोग्राम भी होना है कल। मेरे साथ तो खेल ही रही है क्यूट क्यूट सी बेबी। एंड इसके बाद आ गए हैं इसके दादू। अब ये अपने दादू के साथ खेलेगी। ये मेरे अंकल हैं, पापा के 4th नंबर के भाई हैं, प्रदीप अंकल। तो अब वो खिला रहे हैं। छोटी सी देखो जय कर रही है, सबको नमस्ते कर रही है, नमस्ते टू ऑल। फिर मैंने चाय एंड ब्रेड बनाए, भाभी जी को दे के आई और हम सब के लिए भी बनाई सुबह सुबह की चाय। तो मैं सोमवार को आई थी ना शाम को 7 बजे। आज मंगलवार का दिन है, आज छठी पूजन होगा। तो आंटी अपनी ड्रेस पर प्रेस कर रही है जो ये शाम को छठी के प्रोग्राम में पहनेंगी। ये है भाई मेरे, खुशी के पापा। मैंने ये टोकरी डेकोरेट कर दी एंड इसको ऐसे रखेंगे ना, इसके टावल वगैरह सुंदर लगेंगे। और नितिन जो अपने रूम को साफ़ कर रहा है। और ये है छठी का हलवा। कहते हैं ना छठी का मतलब हलवा, जापे का हलवा कब खिलाओगे। वो है तो छोटी भाभी जी आई आज नहलाने के लिए। पहले 2 दिन 4 दिन बड़ी भाभी आई होंगी। हम सब ने यम्मी हलवा खाया जो आंटी ने अपने हाथ से बनाया कि मैं ही बनाऊंगी जच्चा का हलवा। तो ये सूजी का हलवा अच्छा बनाया हुआ था आंटी ने। एंड ये मेरी छोटी भाभी जी सारिका भाभी नहला रही हैं खुशी को। तो ये भी अपने भाई के बेटी के जापा करने के लिए गई थी। 8, 9, 10 जितने भी दिन के लिए गए थे। तो वहाँ पर इन्होंने बच्चे प्यार से रखे हैं, तो इनको यहाँ पर भी ये आई तो खुशी को नहलाया। एंड यहाँ चल रही है रोटी बनाने की तैयारी। राइस बनाए हैं मटर के। मैंने मटर छीली थी ना मॉर्निंग में, तो राइस इसलिए बना लिए दिन में। ये सबके लिए अंकल ने बनाए हैं, ये सबके लिए इसलिए बना लिए राइस की ना, मतलब शाम को तो हैवी खाना हो जाएगा छठी में, तो दिन में राइस खा लेते हैं हल्का। आंटी मेरी इनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया बाय, इसीलिए बोला कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, मैं आ जाऊँगी कुछ दिन। तो अंकल ऐसे तो सीख गए हैं, काम बहुत संभालते हैं। और ये बलून की डेकोरेशन वाला बुलाया है। बलून फटाफट मशीन से फिल कर रहा है भैया, और डेकोरेट होगा पूरा घर, जिसकी हमने सुबह से की है साफ़ सफाई। मुँह से हम फुलाते तो कितने गुब्बारे फुला पाते, मशीन से तो फट 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 काफ़ी सारे बलून फैला दिए भैया ने। ये है मेरे दादाजी, बाबू लाल इनका नाम था। और ये मेरी दादी रामकली। दादा दादी की फ़ोटो निकाली गई है, इनकी भी पूजा करेंगे। और ये डोर पर डेकोरेशन के लिए घर की डेकोरेशन। और अभी मॉर्निंग में तो हमने ऐसे ही कोई सूट पहन लिया कि शाम को ढोल बजेगा फिर नया पहनेंगे। और ये नया सूट पहना ना मैंने, नितिन है इसके खुशी के पापा का नाम। तो नितिन के कमरे में नई चादर बिछाई और मैं सर धो के गीले बालों से उस चादर पर बैठी ना, मेरे सूट पर लाल रंग लग गया और मुझे जल्दी चेंज करना पड़ा। और ये खुशी को तैयार करने की बारी, क्योंकि मैं बुआ हूँ तो मेरी हाथ से आज कपड़े पहन रही है। शाही लगाऊंगी इसको, नज़रिया बांधूंगी। तो ये सब बुआ के काम होते हैं। आप सबके कल्चर में भी आई होप ऐसा ही होता है। किसी की छठी पूजन में मैं नहीं आ पाती हूँ, तो मम्मी है परिवार में सबसे बड़ी, उनसे शाही डलवा लेते हैं। और बातों बातों में कपड़े पहना दिए हैं खुशी को। और अब बारी है नज़रिया बांधने की, दोनों हाथों में नज़रिया बांध देते हैं। और यहाँ पर हमारे दूसरे बच्चे भी आए हुए हैं।
ये देखो सूर्या, सिद्धू, रिधान सब खुशी के साथ खेलने के लिए तैयार खड़े। तो छठी पूजन का चल रहा है प्रोग्राम। और यहाँ पर ये छठी माता है। मम्मी हमारे मतलब पापा मेरे सबसे बड़े हैं ना, तो मम्मी बड़ी हैं, तो छठी माता बनाई है मम्मी ने, बड़ों से ही करवाते हैं पूजा के काम। एंड ये भाभी है खुशी की मम्मी, ये छठी माता की पूजा कर रही हैं, भोग लगा रहे माता रानी जी को और बच्चे के खुशी की भी पूजा, खुशी को भी मतलब माथा टिकवा रहे हैं। छठी माता अपना आशीर्वाद बच्चे पर, जच्चा पर, माँ पर बनाए रखें, खूब आशीर्वाद दें, खूब आशीर्वाद दें, खूब अच्छे से फले फूलें, स्वस्थ रहें। परिवार के सभी सदस्य, रेनू भाभी जी भी सब देख रहे हैं पूजा होते हुए। एंड क्योंकि छोटी हैं भाभी, तो इन्होंने अपनी दौरानी जेठानियों के पाँव छुए, मम्मी के पाँव छुए, और अब खुशी आ गई है सानू की गोद में। तो यहाँ मैं भी पूजा करने बैठी हूँ छठी माता। पूजा के बाद माँ को कवर कर देते हैं इस तरह से। मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, फिर मेरी भी बारी है, मैं भी घी खेऊँगी। घी खेना बोलते हैं ना, जब अग्यारी में घी डाला जाता है। और ये है हमारी अग्यारी। तो मैंने भी पूजा की, घी खेया, जोत में घी डाला, माता रानी का आशीर्वाद लिया। और उसके बाद यहाँ पर स्याही डालने का प्रोग्राम। बुआ छठी पर न्यू बॉर्न बेबी की आंखों में स्याही डालती है, तो स्याही लगाई है, ये काजल लगाने का प्रोग्राम। और ये छोटा सा बच्चा अपनी हाथ आँखों पर लगाता है, इसलिए सब लोग हेल्प कर रहे हैं हाथ पकड़ पकड़ कर स्याही डालने में। ये बात, छोटा सा बच्चा है ना, इसलिए खुश हो गए सब, ये स्याही डल गई, स्याही डल गई। और फिर मुझे बोला गया कि इसकी ना आईब्रोज भी बना दो स्याही से ही। फिर वो ऐसे ही मान्यता है कि मतलब फिर वो ऐसी खूबसूरत सी आईब्रोज आएंगी। तो मैंने कोशिश तो की है, मैंने कहा यार ठीक कर लेना बस तुम लोग। फिर मैं आ गई बाहर बलून के साथ खूबसूरत फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। और ये है डोर की खूबसूरत डेकोरेशन, पूरा डोर ऐसे सजाया हुआ है, ऐसा हमने पूरा डेकोरेट कराया। दरवाज़ा, ये पूरा दरवाज़ा डेकोरेट किया। मेरी अकेले की पिक्स है। एंड इसके बाद ये है हमारी साथ की फ़ोटो। इस तरह से गली में फंक्शन है, मतलब थोड़ी देर ढोल यहाँ बजेगा, उसके बाद हमारा घर पड़ता है प्लॉट में, उधर लेके जाएंगे खुशी के साथ मेरा फ़ोटो सेशन। और मेरे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं तो सानू के पीछे रहे, सान्या के भी प्यारे प्यारे फ़ोटो खुशी के साथ। वो रेडी होके आई है। अभी ढोल 2 बार बज के शांत हो गया है, मतलब बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। तो ये सब कुछ नाश्ते का सामान जो नितिन लेके आया था, नितिन के मामा जी आ गए हैं, मतलब मेरी आंटी के मायके वाले भी आ गए, और जो खुशी की मम्मी है भाभी जी, उनके मायके वाले भी आ गए हैं।